अच्छा जी, तो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको सैचुरेटेड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यहाँ पे उनकी भी डेफिनेशन हमें बताई गई थी कि हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब उन कंपाउंड्स में, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स में जब सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास तो वी कॉल इट सैचुरेटेड। और जब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड वाले हैं, ठीक है, उसको अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, विच इज CnH2n+2। एंड द सिंपलेस्ट ऑफ द अल्केन्स इज मीथेन। ठीक है, फिर हमने ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्केन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे इथेन है, सो इथेन इज एन अल्केन, इट हैज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एंड देन वी हैव ईथीन, इट हैज डबल बॉन्ड। एंड वी हैव इथाइन विच हैज ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ईथेन है इट इज सैचुरेटेड, इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर हमने इसकी असेसमेंट भी देख ली थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट केमिकल डाइवर्सिटी। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि कार्बन में चूंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो देयरफॉर कार्बन जो है वो दूसरे 4 बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ, जिसकी वजह से इसमें लॉन्ग चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं या ब्रांच चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं, रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। यानी कार्बन जो है अपने ही तरह के और कंपाउंड्स के साथ या और मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम्स के साथ जब बॉन्डिंग करता है उसको कैटिनेशन कहते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास बाज ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था सिलिकॉन है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चेन बनाते हैं कार्बन की तरह, लेकिन वो शॉर्ट वंस होते हैं। कार्बन में जो चेन्स बनते हैं दे आर लॉन्ग चेन्स। ठीक है, और बाज औकात हमारे पास ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसमें जो उसकी अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट होती है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है एन ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की। नाउ बोथ ऑफ दीज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज C4H10, लेकिन एन ब्यूटेन में ये सिंगल चेन के तौर पे अरेंज हुए हुए हैं, और आइसोब्यूटेन में यहाँ पे एक ब्रांच चेन है, यू कैन सी द ब्रांच ओवर हियर। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्कीन्स में होती है आइसोमेरिज्म, जैसे इन्होंने यहाँ पे ब्यूटीन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बताया। Now, today's topic is classification of organic compounds, that how we can classify them. So इसको अब स्टार्ट करते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सिर्फ एक या दो नहीं है, या कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में नहीं है, बल्कि दीज आर इन मिलियंस बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन की चूंकि लिंकिंग एबिलिटी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑफ देम सेपरेटली, हम हर एक को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। सो टू फैसिलिटेट लर्निंग दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। तो अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, उसके ग्रुप्स बना लिए, मतलब जो एक जैसे कार्बोहाइड्रोकार्बन हैं या जो एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो इट इज यूजफुल टू चूज दोज कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर। तो अगर हमने किसी कंपाउंड को चूज करना होता है तो हम उससे जो रिलेटेड सिमिलर स्ट्रक्चर वाले हैं उनको चूज करते हैं। सो हेयर यू विल लर्न क्लासिफिकेशन। अब हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इफ वी टॉक अबाउट देयर डिविजन, सो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। पहला हमारे पास है, फर्स्ट वन इज ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको एसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरे जो है वो क्लोज चेन है, विच इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं साथ में। इट सेज दैट अल्काइल रेडिकल कंटेन्स 1 लेस हाइड्रोजन देन इट्स पेरेंट अल्केन। जो अल्काइल रेडिकल होता है उसमें अल्केन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है आपके पेपर में। ठीक है, अच्छा, तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो अब हम देखते हैं कि ओपन चेन क्या होते हैं, क्लोज चेन क्या होते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन होती है। ओपन चेन का मतलब है कि हम उसमें मजीद कार्बन एटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ लीनियर पैटर्न, और ये एक लीनियर पैटर्न में होते हैं। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, कि ये स्ट्रेट फॉर्म में आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये ओपन चेन में हमारे पास एक लीनियर पैटर्न होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट। जैसे अब यहाँ पे प्रोपेन है। अब प्रोपेन को अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है, ये इसका ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH3, ये है। ठीक है। सो दिस इज एन ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब है कि इसके आगे CH3 के आगे भी कुछ ऐड हो सकता है, फिर उसके आगे भी कुछ ऐड हो सकता है, उसके आगे भी कुछ ऐड हो सकता है। यानी कि प्रोपेन का जो नेक्स्ट होता है सीरीज में, ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन कैसे आता है, इसी में CH2 ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी चेन में। और फिर ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन हमारे पास आ जाता है, जब यहाँ पे यही CH3 यहाँ पे इस साइड पे ऐड हो जाए। ठीक है। और एक आइसोपेंटेन होता है, आइसोपेंटेन में यहाँ पे इस तरीके से चेन आ जाती है। तो ये जो होते हैं ये सारे ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब एक ओपन, आप समझिए कि जिस तरह एक जंजीर की लड़ी होती है, और उसमें लड़ी में आगे भी जगह मौजूद है, या जो जंजीर की जो कड़ी होती है उसमें आगे भी हम उसमें मजीद कड़ियां डाल सकते हैं। सो ओपन चेन इज जस्ट लाइक दिस, इट इज ओपन। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इज द कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन कंपाउंड। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ओपन चेन है। तो ये वाला जो है ये ओपन चेन नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे, ओपन चेन कंपाउंड्स में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। जो ओपन चेन वाले होते हैं या वो स्ट्रेट होंगे, जैसे पीछे हमने देखा, ये ब्रांच चेन होंगे, यानी इस तरह होंगे, ऐसे। ठीक है, बीच बीच में जो मैंने खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे एटम्स आएंगे। या फिर ब्रांच चेन होंगे। ब्रांच चेन मतलब बीच में कोई ब्रांच निकली होगी इस तरीके से। ठीक है, या ऊपर की तरफ। सो दोज विच कंटेन एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जॉइंट वन आफ्टर द अनदर इन अ चेन और रो आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब इस वाले में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ज्वाइन होते रहेंगे, तो वो कंपाउंड्स जो है वो कहलाते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एंड इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूअस चेन। तो ये कंटिन्यूअस चेन होती है, इसमें मजीद आगे आगे कंपाउंड्स ऐड हो सकते हैं। जिस तरह हमने अभी देखा, प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। इसी में अगर हम एक और CH2 ऐड कर दे तो ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें अगर हम एक और CH2 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पेंटेन। पेंट मीन्स 5। ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब होता है 4। और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है। तो पेंटेन में, ब्यूटेन में जब हमने एक और CH2 ऐड किया तो वो बन गया पेंटेन, CH3 CH2 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 CH5। तो ये सारे जो हैं ये ओपन चेन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मजीद आगे चेन बनती जाती है और कंपाउंड्स ऐड होते जाते हैं, और वो सीरीज में अगली अगली वैल्यू आती जाती है। So those compounds which contain carbon atoms on the sides of the chain are called branch chain compounds. अच्छा, अब हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई साइड पर कार्बन एटम मौजूद हों, वो फिर हमारे पास ब्रांच चेन्स कहलाते हैं। इन दीज कंपाउंड्स ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम आर अटैच टू द चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें जो चेन होती है ना, उसकी ब्रांचेस निकली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखो, जैसे नीचे लिखा हुआ है, ये नियोपेंटेन है, ये इसकी चेन है, और इस चेन की ब्रांच एक ये है और एक ब्रांच ये है। ठीक है। इसी तरह ये ब्यूटेन है, ये तो हमारे पास ओपन चेन है। और आइसोब्यूटेन जो है ना, उसमें ये स्ट्रेट चेन है और उसके साथ ये इसकी ब्रांच बनी हुई है। तो ये वाले जो होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इट इज नोन एज ब्रांच चेन। तो इन्होंने नीचे पूछा भी है कि विच ऑफ दीज आर ब्रांच चेन, तो एक ये फर्स्ट वाला है, आई विल राइट बी विद इट, ब्रांच चेन। और ये वाला ब्रांच चेन है। ठीक है, और ये वाला कंटिन्यूअस चेन है। सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जितने भी ओपन चेन है इनको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी। जी हाँ। ओके। तो ये हमारे पास ओपन चेन और ब्रांच चेन थे। ठीक है, जिसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन का मतलब है ये एक इस तरह की फिगर बनी होगी जो एक क्लोज्ड फिगर होती है। यानी कि लिखा हुआ नीचे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स ऑफ एटम्स। एटम्स यानी जो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्लोज चेन या साइक्लिक कहते हैं। ठीक है। जो ओपन चेन थे उसको हम ए साइक्लिक कहते थे। ए साइक्लिक, जो क्लोज चेन है उसको साइक्लिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई है, सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहले है क्या लिखा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में इस तरह की एक ट्रायंगुलर शेप बनती है ऐसे। ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें, इसको क्लोज चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पे मजीद कोई हमारे पास ऐड नहीं हो सकता। फिर है साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन, अब आप देख लो, ये एक स्क्वायर शेप बन रही है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्स मीन 6, तो इसमें 6 साइड्स हैं। आप देख लो, 1 2 3 4 5
6 इस तरीके से। इसी तरह बेंजीन है, बेंजीन भी इसी तरह हेक्सागोन की शेप में है, और ये जो सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कहेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक, एक साइकिल फॉर्म में। साइकिल फॉर्म का मतलब है कि यानी ये वाला इसके साथ वो चेन बनाएगा या बॉन्डिंग करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन में ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो है साइकिल चलता रहता है, ये वाला इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इस तरह एक क्लोज्ड चेन भी बन जाती है, और ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम हमसे पूछे जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड which contain rings of carbon atoms are called homocyclic और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग्स होती है कार्बन एटम्स की, उसको हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। अब विच ऑफ द अबव साइक्लिक कंपाउंड्स आर कार्बोसाइक्लिक, अब ये पूछ रहे हैं आपसे कार्बोसाइक्लिक कौन से हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन द कार्बन इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। वो कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे रिंग में, वो होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, तो इसमें सारे सेम यानी कार्बन एटम्स हैं। लेकिन जिसमें कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी हों तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने नीचे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पैरिडाइन है, फ्यूरान है और थायोफीन है। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में देखते हैं कि कार्बोसाइक्लिक और ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कौन कौन से हैं। अच्छा, तो ये आप देख लो, CH2 CH2 CH2, सब में कार्बन ही है। ठीक है, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। ठीक है, सब में एक ही जैसे हैं, तो ये सारे होमोसाइक्लिक ही हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गई है कॉन्सेप्ट असेसमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, A to E आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए गए हैं, एंड गिव द लेटर्स विच रिप्रेजेंट अ ब्रांच चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इसमें आपने बताना होगा ब्रांच चेन कौन सा है, तो ब्रांच चेन वही जिसमें ऊपर ये नीचे की तरफ ब्रांचेस निकली हुई हों। साइक्लिक कौन सा होगा, जिसमें क्लोज शेप हो। ठीक है। और टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड, टू स्ट्रेट चेन मतलब जिसमें स्ट्रेट चेन्स आ रही है लेकिन वो दो आ रही हैं। ठीक है। तो ये फिर आपने देखकर इसको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स शामिल होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर कंसिडर्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, उनको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन तो हमने डिस्कस किया था, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। तो अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट भी शामिल हो जाए तो उसको फिर हम उसके डेरिवेटिव कहेंगे। दैट इज दे आर एसेंशियली हाइड्रोकार्बन्स बट इंस्टेड ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स दे हैव एन एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स ही, एसेंशियली वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, लेकिन उसमें एक और एडिशनल हाइड्रोजन की बजाय कोई और एटम या उसका ग्रुप ऑफ एटम्स शामिल हो सकता है। और वो जो एक एडिशनल ग्रुप ऑफ एटम्स है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो इन मेनी सिंपल मॉलिक्यूल्स द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप। तो ये मोस्टली जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। अब हम इसके जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है कि an atom or group of atoms that give a family of organic compounds its characteristics, chemical and physical properties is called a functional group। तो इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसके करेक्टरिस्टिक्स देता है। अब वो करेक्टरिस्टिक्स चाहे केमिकल हैं या वो फिजिकल हैं, ठीक है, वो उसके फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और उसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी मखसूस प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, के फॉलोइंग इनमें जो ये कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले आपके पास मीथेन है विच इज CH4। उसके बाद है मिथाइल अल्कोहल विच इज CH3OH, और फिर हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन दीज थ्री कंपाउंड्स। जो मीथेन है ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। मिथाइल अल्कोहल जो है इसमें अगर आप देखो तो ये जो CH3 है यानी ये जो हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ हमारे पास एक और ग्रुप ऑफ एटम्स या एक और कंपाउंड अटैच हो गया विच इज OH। और
एक और हमारे पास दिया गया है मिथाइल क्लोराइड, जिसमें CH3 तो है, लेकिन अब उसमें OH की बजाय Cl वाला एटम आ गया। तो इसकी वजह से ये इसका जो स्पेसिफिक एटम है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। यानी अब ये सिर्फ CH3 या CH4 मीथेन नहीं रहा, Cl की वजह से अब ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मीथेन गैस। मीथेन गैस की फॉर्म में होती है। जो मिथाइल अल्कोहल है उसमें भी इसी तरह होगा। इसमें चूंकि OH ऐड हो गया, तो उस OH की वजह से अब ये सिंपल वो मीथेन नहीं रहा, इसमें बल्कि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल और सॉरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से आती है। अब नीचे क्या बता रहे हैं कि रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो अक्सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रिसर्च की जाती है वो बेसिकली उसके फंक्शनल ग्रुप पे स्टडी की जाती है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हर फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग अलग फैमिली बना दी है। यानी जो OH वाले होंगे वो अलग होंगे, जो Cl वाले वो अलग होंगे। ठीक है, ये सारे इस तरीके से। ऑल्दो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एक या दो नहीं होते, मिलियंस में होते हैं। बट देयर आर ओनली अ फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास कुछ ही हैं। सो फंक्शनल ग्रुप्स देयरफॉर फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं। ईच फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब हमने जो पीछे होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, होमोलोगस सीरीज जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं। The properties of organic compounds are predominantly determined by the properties of the functional group present in the compound। और मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। जो फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड के साथ ऐड होगा उसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी जिस जिसके साथ OH वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। जिस जिसके साथ Cl वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा उन सब की उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर थ्री रीजंस। तो तीन वजूहात की बिना पे हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसकी रीजन क्या है? नंबर वन, फंक्शनल ग्रुप सर्व एज अ बेसिस फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम जो हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से रखे जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप वी कैन इजिली आइडेंटिफाई देम। नंबर टू, फंक्शनल ग्रुप्स सर्व टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, एंड ऑल कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास। वही बात कि जिस जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा वो सब एक ही क्लास में आएंगे। यानी जिस जिसके साथ OH 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 लगा हुआ है वो सब हम एक क्लास में डाल देंगे। ठीक है। अ फंक्शन इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। और तीसरी अहम बात कि फंक्शन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ये वो जगह होती है जहां पे हमारे केमिकल रिएक्टिविटी होती है उस कंपाउंड के साथ उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये तीनों इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। नंबर वन, नेमिंग में हेल्प करता है। ठीक है। नंबर टू, क्लासेस में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड नंबर थ्री, केमिकल रिएक्टिविटी हमें बताते हैं। अब हमारे पास जो कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यहाँ टेबल में गिवन है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है अल्केन की। तो अल्केन वो है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, और इसका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से होता है R और H। अब ये R जो होता है यहाँ पे कोई भी वो हो सकता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेसिकली। फिर अल्केन है, अल्केन में हमारे पास ये CC डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये CC और ये R ये इसके साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है। फिर हमारे पास अल्काइन है, अल्काइन में यहाँ पे 3 या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं CC के दरमियान, और इधर R और इधर R, मतलब ये हमारे पास कोई भी वो हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकते हैं या उसके अलावा कोई कंपाउंड हो सकते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का इस तरह ये स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप इसमें OH होता है। तो ये R और OH, यहाँ R पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो सकता है और ईथर में हमारे पास बीच में ऑक्सीजन आता है, RO R डैश। ठीक है। फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे H और यहाँ पे R। फिर कीटोन है, कीटोन में इस तरह होगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अमाइन है, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस शेप में अरेंज हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH आता है। ठीक है, इसके साथ। और ईस्टर में हमारे पास ये आते हैं COOC, इस तरह। तो ये आपको टेबल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाए गए हैं, और हर एक फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे उनकी क्लासेस बनाई गई हैं। जैसे अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर इस तरह ये अल्केन है जिसमें ये आता है CC, अल्काइन में मतलब ये
अच्छा, ये एल्कीन है, एल्कीन में सी डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कोहल में OH है, फंक्शनल ग्रुप ईथर में ये COC, इस तरह O ऑक्सीजन आ रहा है बीच में। एल्डिहाइड में सी O के साथ डबल बॉन्ड H है, फिर कीटोन है, फिर अमाइन है। इस तरह हमने अलग अलग इसकी ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, समझ